दोस्तों नमस्कार। उत्तर प्रदेश के दौड़ते हुए राम राज्य में 2 दिन पहले एक ऐसी घटना घटी जिसने राम राज्य पे थोड़ा-सा ब्रेक कुछ देर के लिए लगाया। लेकिन बाद में ख़ैर राम राज्य सरकार का बढ़िया मीडिया मैनेजमेंट और बाकी सारे मैनेजमेंट करके वो समाचार परिदृश्य से गायब हुआ। लेकिन फिर भी हमारा तो फ़र्ज़ बनता है कि उस चीज़ को आपके सामने लाएँ। वो वाक़या था जो अक्सर आप हॉलीवुड की पिक्चरों में देखते हैं, बॉलीवुड की तमाम पिक्चरों में देखा होगा आपने, कभी कोई बस हाईजैक हो जाती है और जब बस हाईजैक होती है उसके अंदर के बैठे हुए लोग डरे और सहमे रहते हैं। हाईजैक करने वाला बस को बहुत तेज़ी से घुमाता-फिराता घंटों सड़कों पर चलता है, फिर अपनी डिमांड्स की बात करता है। तमाम तरह के डेवलपमेंट होते हैं। उसी से मिलता-जुलता एक परिदृश्य मंगलवार की रात को उत्तर प्रदेश की सीमा में होता है। बस चलती है गुरुग्राम हरियाणा से और जाना होता है उसको मध्य प्रदेश के पन्ना तक, पर उत्तर प्रदेश की सीमा में जब उसकी एंट्री होती है तो उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर को खिलौना समझने वाले कुछ लोग, जो कितने बड़े उनका नेक्सस होगा, सरकार में होगा या पुलिस से सेटिंग होगी या उनका आत्मबल कितना मजबूत होगा, कितने वो आत्मनिर्भर गुंडे बदमाश मसलमैन थे कि वो आगरा के पास एक बाईपास के पास वो बस को रोकते हैं और बस को रोकने के बाद उनके चालक परिचालक की उनकी जो खातिर जैसी भी उन्होंने सेवा शुश्रूषा की होगी वो तो चालक और परिचालक जाने, उनको अपने कब्जे में लेते हैं और खुद बस को उन मसलमैन में से एक जो हीरो होता है वो बस को ड्राइव करता है तेजी से। घंटों बस जो है उत्तर प्रदेश की सीमा में कभी आगरा से झांसी की तरफ, इटावा की तरफ घूमती घामती रहती है। खैर जब चालक परिचालक पिट पिटा के और बाद में किसी तरह की अनुनय विनय करने के बाद जब वो फुर्सत पाए होंगे और उन्होंने जब ये रिपोर्ट की पुलिस की नॉलेज में आया और पुलिस की नॉलेज में आने के बाद भी 10 घंटे लग गए बस को ढूंढने में। कभी-कभी मीडिया चैनल पे फ्लैश होता था उत्तर प्रदेश में बस हाईजैक हुई, आगरा के पास बस की लोकेशन मिल रही है, झांसी के पास, पर अंततोगत्वा जो फाइनल प्रेस रिलीज आई उसमें पता चला बस ये इटावा के पास एक ढाबे में मिली। यानी कितना बेहतरीन फिल्मी ड्रामा उत्तर प्रदेश में मंगलवार की रात से शुरू हुआ और जो बुधवार तक चलता रहा। पहले जिस तरह से फ्लैश आ रहा था, लग रहा था कि ये पूरा लॉ एंड ऑर्डर के फेलियर और तमाम तरह की बातों को लेकर के बिल्कुल हाहाकार मच जाएगा और न्यूज़ चैनल इसमें बिल्कुल सुबह से लेकर शाम तक अपने स्टूडियो को उलट और पलट देंगे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसके लिए 10 में 10 नंबर योगी सरकार के जो मीडिया मैनेजमेंट करने वाले लोग हैं उनको देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने बेहतरीन काम किया और किसी भी तरह की सरकार की और कानून के इकबाल जो बिल्कुल पूरी तरह से ढह गया था, उसकी कोई चर्चा किसी भी न्यूज़ चैनल पर नहीं आई। खैर जो न्यूज़ चैनल के माध्यम से और समाचारों में जो कुछ 8, 10, 15 लाइनें छपी हैं उसके माध्यम से पता चला कि प्राइमा फेसाई ये मैटर था श्रीराम फाइनेंस कंपनी जो कि फाइनेंसर थे बस के और उनकी कुछ किस्तें बाकी थीं और उन्होंने रिकवरी एजेंट के रूप में तमाम ऐसे जो उन्होंने न्यू मसलमैन उभरे हैं जो बड़ी-बड़ी जिम में जाके अपना बदन तैयार करते हैं और जिनका रोज़गार होता है कि उनके बदन को देख के, उनकी ताकत को देख के, उनके रसूख को देख के, उनकी पुलिस से नेक्सस को देख के या अन्य अपराधियों से साठ-गाँठ को देख करके जो है उनको रिकवरी एजेंट का एक बढ़िया काम मिले, फाइनेंस कंपनियाँ उनको नौकरी दें। वो पूरी अपनी गुंडई और बदमाशी का इस्तेमाल करके इस तरह के व्हीकल्स को जिनके लोन की किस्तें नहीं आ पा रही हैं और जो इस तरह के फाइनेंसर को फ़ायदा पहुँचा सकते हैं कि वो काम करें। ऐसे लोगों ने ये काम किया। खैर ऐसे लोगों के ये काम के अंजाम देने के बाद इसकी थ्योरी भी पलटती रही। बाद में पता चला कि नहीं, इसमें जो बस का मालिक था जो कल्पना ट्रैवल्स चलाता है और उसका एक और पार्टनर था जो आरटीओ का दलाल, आरटीओ के दलाल काफ़ी मालामाल होते हैं। ऐसे इटावा में एक आरटीओ का दलाल था, उन दोनों के बीच में कुछ पार्टनरशिप को लेकर झगड़ा था और जो मेन मालिक की जब डेथ हो गई तो उसने बस को अपने कब्जे में करने की कोशिश की। तमाम तरह की थ्योरी आ रही हैं, लेकिन हमारा मकसद उत्तर प्रदेश के राम राज्य में कोई प्रश्न चिन्ह उठाना नहीं है। हमारा मकसद इस हाईजैक को बहुत ही ज़्यादा जब फैसिनेट करके आपको बताना नहीं। हमारा मकसद है कि जो इसमें एक इशू आया वो आप लोगों से जुड़ा है कि अगर कोई भी व्हीकल की लोनिंग कराई जाती है, चाहे आप बैंक से कराएं चाहे आप प्राइवेट फाइनेंसर से कराएं, उसमें इस तरह से इल्लीगल रीपोजेस करने का कोई भी चेष्टा अगर कोई भी फाइनेंस कंपनी के गुंडे और बदमाश करते हैं तो आप उनके खिलाफ
तगड़ा एक्शन ले सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले 20 सालों में एक बार नहीं 20 बार तमाम प्राइवेट फाइनेंसर्स को, तमाम प्राइवेट बैंकों को, इवन नेशनलाइज्ड बैंकों को आगाह किया है कि वो कानून अपने हाथ में ना लें। लोकतंत्र है, यहाँ पर स्वतंत्र न्यायपालिका है, कानून गुंडे बदमाश अपने हाथ में नहीं ले सकते हैं। और आखिर वो किसी व्यवस्था का निर्णय कैसे कर सकते हैं? रिकवरी एजेंट के नाम पे कोई गुंडे और बदमाश ना रखे जाएं, उनका बाकायदा एक अच्छा कैरेक्टर होना चाहिए, लेकिन इसको फॉलो कोई नहीं करता, ना बैंक करते हैं, ना फाइनेंस कंपनी करती हैं। ये सुप्रीम कोर्ट को समझने की जरूरत है, ना उत्तर प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करा पा रही है, क्योंकि ऐसी तमाम घटनाएं यहां पर हुई हैं। लिहाजा जो ये घटना हुई, इसमें हमें आपको बताने की जरूरत है कि जो आम कंज्यूमर हैं, जिन्होंने अपना व्हीकल लिया है, उनको ये जानकारी होनी चाहिए कि अगर आप, एक तो कोरोना काल चल रहा है, अगर आप किस्तें नहीं दे पा रहे हैं, ऑलरेडी सरकार की गाइडलाइंस ऐसी हैं कि जिन्होंने फाइनेंसिंग की है वो अपने जो कस्टमर हैं उनसे धीरे धीरे अपनी किस्तें लें। नहीं दे पा रहे हैं तो उसका एक ड्यू प्रोसेस है, ड्यू प्रोसेस अपनाइए, आप नोटिस दीजिए, आप लीगल एक्शन लीजिए, पर आप कोई भी व्हीकल को इस तरह से रिपोजेस नहीं कर सकते हैं। रूल ऑफ लॉ मस्ट प्रिवेल एंड इट इज इलीगल टू यूज मसलमैन टू फोर्सिबली टेक रिपोजिशन ऑफ अ व्हीकल व्हेन द borrower और द हायर परचेजर फेल्स टू पे द इंस्टॉलमेंट्स। इसमें सुप्रीम कोर्ट की स्पष्ट रूलिंग है, एक बार नहीं कई बार। तो हमारा आप सबको यही चीज बताने का आशय था कि इस तरह की कभी भी गैर कानूनी हरकत अगर आप में से किसी के साथ हो, आपके जानने वालों के साथ हो, तुरंत पुलिस में कंप्लेन करें, आपको बढ़िया कंपनसेशन मिलेगा। आप उपभोक्ता फोरम में जाइए, उपभोक्ता फोरम में नहीं कुछ बनता है उसकी आगे अपील करिए, नेशनल कमीशन में जाइए, नहीं कुछ होता तो सीधे हाई कोर्ट में रिट करिए। खैर फिलहाल उत्तर प्रदेश के राम राज्य में दोबारा ऐसा बस हाईजैक का ड्रामा ना हो, क्योंकि ये मॉड्यूल तमाम लोगों को प्रभावित करता है। इस तरह का मॉड्यूल दूसरे अपराधी भी अपना सकते हैं। इस तरह का मॉड्यूल कोरोना काल में तमाम जैसे जो बेरोजगार टाइप के लोग हो गए, जिनको क्राइम एक विकल्प मिलता है, वो अपना सकते हैं तमाम तरह के अपने फायदे के लिए। और आतंक फैलाने वाले भी इस तरह का मॉड्यूल अपना सकते हैं। इसलिए उत्तर प्रदेश की पुलिस को बिल्कुल अलर्ट हो जाना चाहिए और इसमें एक बहुत ही फिट एक्शन लेना चाहिए था। आपने जो एक्शन लिया वो भी एक क्वेश्चन मार्क पैदा करता है कि आपने तमाम बड़े बड़े खिलाड़ियों को बचाने की कोशिश की। एक बलि का बकरा तैयार किया गया प्रदीप गुप्ता के रूप में, जिसको आपने घेराबंदी करके पकड़ा, उसको आपने घायल भी किया। इतनी बड़ी घेराबंदी के बावजूद उसका एक साथी फरार हो जाता है और फिलहाल प्रदीप गुप्ता एक बलि के बकरे के रूप में फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में है। लेकिन ये बहुत कुछ ऐसा है जो कि उत्तर प्रदेश के कानून के इकबाल पर सवाल खड़ा करता है। आप सबके लिए इतना ही इंपॉर्टेंट इसमें निकल कर आता है कि अगर आपने कोई लोनिंग कराई है तो उस चीज में आप अपनी किस्तें समय से जमा करें, पर अगर नहीं कर पा रहे हैं तो ड्यू प्रोसेस में ही आगे कार्रवाई होगी। गुंडई और बदमाशी से कोई फाइनेंस कंपनी कार्रवाई नहीं कर सकती। नमस्कार।